So today will be discuss class 12th of biology टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ पे हमने देखो दो डायग्राम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। एक तो आपका ये वाला जो डायग्राम है ये है स्पर्मेटोजेनेसिस का और इधर है oogenesis का। ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मीन्स बोथ इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, यहाँ पे मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो भी यहाँ पे अलग अलग होती है। मेल में, ह्यूमन के केस के मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक्टिव होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो आफ्टर एडल्ट, जब वो एडल्ट हो जाते हैं ह्यूमंस तो उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है और वहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में जो आपकी गोनेट्स होती हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल गोनेट जो है ओवरी, यहाँ पे दो गोनेट्स होंगी। मेल गोनेट जो है वो टेस्टिस होगी और फीमेल गोनेट ओवरी होगी। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्राइमरी, जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये हमारे जो डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हमारा कैसा है, डबल है। इट मींस 23 पेयर होंगे यहाँ पे, या हम कह दें कि 46 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे होंगे। जब ये क्रोमोसोम नंबर हमारे डिप्लॉयड हैं तो यहाँ पे सेल हमारी डिप्लॉयड होगी जिसे कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो है ये सेल एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है इस सेल में स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगा। समसूत्री कोशा विभाजन कहें या फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा तो वन सेल डिवाइड होकर टू डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगी जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है यहाँ पे फिर से एक सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा और यहाँ पे 4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी सेल जो है हम एक ले लेते हैं, वैसे तो सारी सेल्स जो है डेवलप करेंगे, तो यहां से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा या कहें मियोसिस डिवीजन होगा। तो इस फेज को हम कहते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। क्यों? क्योंकि बनने वाली जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये सेल्स यहाँ पे ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद फर्स्ट मियोसिस डिवीजन या कहें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इन सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा या कहें मियोसिस डिवीजन होगा और यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यही स्पर्मेटिड्स जो हैं वो मैच्योरेशन फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें मैच्योरेशन होगा और ये मैच्योरेशन करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जो स्पर्म है ये हमारे मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है गतिशील होते हैं और ये हैप्लॉइड होंगे। इनमें जो टेल होती है ये माइग्रेशन के लिए, मूव करने के लिए जो वेजाइनल होती है फीमेल की, उस फीमेल की वेजाइना में ये टेल के माध्यम से मूव करते हैं और फ्यूजन में हेल्प करते हैं। अब इधर देखिए बेटा, ये हमारी प्रोसेस है oogenesis। कौन सी प्रोसेस है? oogenesis। इस oogenesis में देखिए यहाँ पे भी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फूड मटेरियल को एक्युमुलेट करेगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक सेल जो है यहाँ पे 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी डिप्लॉयड होगी। इट मींस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो द्विगुणित ही रहेंगे, डबल ही रहेंगे और इस डिवीजन को हम कहेंगे फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन या इसको हम कहते हैं समसूत्री कोशा विभाजन। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों सेल्स जो हैं फिर से डिवाइड करेंगी, इन्हें कहते हैं सेकेंड माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा और सेकेंड माइटोसिस डिवीजन के बाद 4 डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सेल्स में
कोई भी सेल जो है वो ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। यही प्राइमरी oocyte में जो है फिर से डिवीजन होता है और वो भी मियोसिस डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में 2 यहां पे सेल का फॉर्मेशन होगा, जिनमें से एक सेल सेकेंडरी oocyte होगी और एक पोलर सेल होगी या कहें पोलर बॉडी होगी। ये पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होती हैं, जिनमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो फंक्शनल होती है और ये पोलर होती है, ये नॉन एक्टिव होती है और ये डिजनरेट होकर इसी सेकेंडरी oocyte को फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्रोवाइड कराती है। अब आगे देखिए, यहां पे फिर से एक सेकंड डिवीजन होगा, सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा और इस सेकंड मियोसिस डिवीजन के दौरान फिर से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, जिनमें से एक हमारी जो है क्या होगी, यहां पे देखिए ये हमारी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे, और यहां पे सेकंड पोलर जो है बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद जो oocyte है ये मैच्योरेशन फेज के दौरान ये क्या है, मैच्योरेशन, ये मैच्योर करेगी और मैच्योर होने के बाद यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। और ये ओवा जो हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल के ओवरी में, फीमेल के ओवरी से ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान ये ओवा जो है वो बाहर होते हैं और इस प्रोसेस कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ओविडक्ट होती है फीमेल की ओवरी से कनेक्टेड होती है ओविडक्ट, और ओविडक्ट में स्पर्म यहां से मोटाइल स्पर्म और यहां से आने वाले जो ओवा होते हैं ये ओवा आपस में फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जायगोट के पश्चात, जायगोट के बाद यहां पे आफ्टर क्लीवेज होता है। फिर से देखिए, यहां से आने वाले स्पर्म और यहां से आने वाले ओवा फ्यूज करेंगे, इस प्रोसेस कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और यहां बनने वाला जो सेल होगी वो हमारी जायगोट कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है ये हमारी 4 सेल्स बनती हैं इस प्रोसेस के दौरान, स्पर्मेटो प्रोसेस के दौरान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही प्रोसेस चल रही, oogenesis में भी, तो यहाँ पे भी ओवम का फॉर्मेशन हो गया।